एक यहूदी बच्चा मेरे रसूल की बारगाह में आता और हुजूर की खिदमत करता। यहूदी था, ना बाप आता है, ना भाई आते हैं, ना चचा आते हैं। बुखारी में उसका जिक्र मौजूद। आता और मोहब्बत करता, खाली नौकरी करता। बीमार हो गया, कुर्बान जाए, अल्लाह के रसूल तीमारदारी करने चले गए और हुजूर उसके सराहने जाके बैठ गए। वो यहूदी इस बात पर ही बड़ा हैरान था कि मुझ गरीब के घर महबूब आ गए। और फिर हुजूर उसके घर जाके गोया कुआं प्यासे के पास चला गया। घर जाके हुजूर सराहने बैठकर फरमाने लगे, चल पढ़ ना कलमा, पढ़ ना कलमा। ये उसकी मोहब्बत थी। वो सिर्फ मोहब्बत करता। हो तो बच्चा था, इजहार भी नहीं कर सकता था। वो सिर्फ प्यार करता, लफ्जों का जामा नहीं पहनाता था। वो अपने मामला, वो अपने अमल से महबूब से मोहब्बत करता, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से प्यार करता। और उम्र भी छोटी थी अभी। इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते खेडा भुल गईयां। कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी मैं रुल गईयां। महबूब फरमाने लगे, कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप की तरफ देखा। अब्बा जी क्या कहते हैं? तो वालिद कहने लगे, पुत्र जैसे करीम फरमाते हैं वैसे ही कर ले। उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और महबूब वहां से उठे और ये कहते हुए उठे कि शुक्र है अल्लाह ने इसे दोजख से निजात अता फरमा दी, जहन्नुम से बच गया। किस बुनियाद पर बच गया? कौन सी चीज हुजूर को उसके घर ले गई? वो उसकी मोहब्बत है ना नबी पाक से, वो उसका प्यार है ना हुजूर के साथ, वो वारफ्तगी, वो शौक, वो दर्द। 2-4 दिन के बाद एक सहाबी ने हुजूर की जियारत की। गरीब आदमी था, उसे जाहिरी तौर पर ना चेहरा अनवर पर कुछ नकाहत नजर आई। अर्ज करने लगे, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं चेहरे पर कुछ कमजोरी जाहिरी तौर पे देख रहा हूं। तो हुजूर फरमाने लगे, 4-5 दिन बीत गए, सिवाय खजूर पानी के मैंने कुछ खाया नहीं। सिर्फ मीठा ही खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। मैंने कुछ दिनों से खाया नहीं। उसके जाहिरी असरात, जाहिरी तौर पर कुछ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। दौड़े गए, घर वालों से पूछा, कुछ है खाने के लिए? उन्होंने कहा कुछ नहीं है। जो अपने घर थे करीब रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, हमसायों से, उनसे पूछा, तुम्हारे पास है कुछ खाने को? उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब यहां भी रुके नहीं। ये मोहब्बत है ना, ये शौक पैदा करती। ये मोहब्बत है ना, ये बंदे के अंदर जज्बात पैदा करती। ये मोहब्बत है, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। और देखो कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। यहां बस नहीं की, प्यार खालिस है ना। एक यहूदी के बाग में गए, उसे कहने लगे, मजदूरी मिलेगी? कहने लगा, है तो सही पर मुश्किल बड़ी है। फरमाया, क्या मुश्किल है? कहने लगा, गर्मी सख्त है, पानी कुएं का नीचे चला गया है, वो निकाल के दरख्तों को सैराब करना है और काम मुश्किल है, गर्मी बड़ी सख्त है, कर लोगे? फरमाने लगे, जरूर करूंगा। उजरत क्या देगा? कहने लगा, एक पानी का डोल निकालोगे तो एक खजूर मिलेगी। उन्होंने अपनी चादर बिछा ली, एक पानी का डोल निकालते, बड़ा गहरा पानी था, सख्त पसीना आता, मेहनत के बाद हाथों पे छाले पड़ गए। एक खजूर एक डोल पर मिलती, तेनों लब दिया आप गवाचे, ते सानू अपनी खबर ना कोई, साथों ते पारे नी कख गलियां दे, सानू ते आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के चोला, असां गल पहने हैं ताज गदाई। ओ सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। फरमाते हैं, वो मैं ना खजूरें निकालता रहा, एक एक खजूर। जब मेरी चादर पर, मेरे कपड़े पर कुछ खजूरें जमा हो गई तो मैंने समेटा, सीने से लगाई, खरामा खरामा हुजूर की बारगाह में पहुंचा। करीम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। ये कोई बहुत कीमती चीजें बज़ाहिर नहीं हैं, मेरी बात को समझिए। ये कुछ सोने चांदी का गिफ्ट नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो दर्द है, इसके पीछे जो मोहब्बत है, इसके पीछे जो खुलूस है, इसके पीछे जो वारफ्तगी है, जो शौक है, यही दीन को मतलूब है, यही दीन का मकसूद है,
यही मोमिन को ताजा दम रखता है, इसी से अंदर दर्द पैदा होता है, और यही चीज है जो इंसान को मंजिल की तरफ लेकर के जाती है। हम ना बातों की हद तक आशिक रह गए हैं। इश्क का इजहार ना शेरों से होता है, ना बातों से होता है, ना नारों से होता है, ना जलसों से होता है। वो तो रात को तन्हाई में बैठ के अपने दिल से पूछ प्यार कितना है। वो तो पूछ अपनी आंखों से कि ये कहां कहां रोती हैं तो मोहब्बत में क्यों नहीं रोती। ये तो खालिस कल्बी कैफियत और कल्बी वारदात का नाम है। वो खजूरें लेकर हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए। करीम चटाई पे बैठे थे, जमीन पर तशरीफ फरमा। खजूरें जब हुजूर के सामने रखी तो महबूब ने यूं नजर उठाई, तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। वो खजूरें महबूब ने एक उठाई और खजूर को पहले मुंह में रखा और फिर उनके सारे वजूद को पसीने में शराबूर देखा, हाथों के छाले देखे तो हुजूर फरमाने लगे, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत, इस मौसम में इतनी मुशक्कत, इतना बोझ, फरमाया किस चीज ने तुझे मजबूर किया ये काम करने पर। आखिर कोई जज्बा तो पीछे होगा। कई दफा बच्चे रोते होते हैं, कई दफा माँ बाप बीमार होते हैं, कई दफा बहनों की शादी करनी होती है, कई बार घर में कोई बीमार हो, कोई जज्बा होता है ना जो बंदे को ले जाता है। और भाई किस चीज ने मजबूर किया। गरीब आदमी थे, सादे बंदे थे, घुटने जमीन पे रखे तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह कोई नहीं मजबूर कर सकता, हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया। ये मोहब्बत है जो ले गई, ये मोहब्बत है। हजरत अमर बिन जमू 4 बेटे लेके मैदान ओहद में आए थे। 4 बेटों समेत कुल कमाई इंसान की औलाद होती है और खुद उनकी टांग एक थोड़ी छोटी थी, लंगड़ा के चलते थे। 4 बेटों को हुजूर की बारगाह में पेश करके थोड़ी देर के बाद खुद भी जंग का लिबास पहन के आ गए। तो महबूब फरमाने लगे, आपके तो 4 पुत्र आ गए हैं, तो आपने क्यों लिबास पहन लिया है। तो अर्ज करने लगे, हुजूर लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर मेरी तरह के लोग नहीं जाएंगे। फरमाया क्यों नहीं। कहा हुजूर फिर मुझे भी कबूल फरमाए। ये मोहब्बतें थी, ये खुलूस था। मैं आपसे अर्ज करूं, आज तक उम्मत मुस्लिमा में जो जिंदगी है, जो तवानाई है और उम्मत की नब्ज जो चल रही है, इसकी जो ग़िज़ा है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम ना हो, हमने ऐसे बुजुर्गों के तज़किरे पढ़े जिन्होंने एक वक्त दिन में रोटी खाई और सारा सारा दिन रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया, एक वक्त खाना खाया और सुबह शाम जद्दोजहद की। किस चीज़ ने? हुजूर की मोहब्बत ने, नबी पाक की गुलामी ने इस काम लगा दिया। आज ना एक तो मीडिया का जोर, तबसरों की शिद्दत और वीडियो में उलझे हुए लोग और पता नहीं क्या क्या देखते, क्या क्या सुनते, किस किस किस्म की चीज़ों को देखते और दिलों को सख्त करते लोग, वो जो मोहब्बत के सोते थे वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक तो रात को ना हर सूरत कुछ दुरूद व सलाम पढ़ के सोया करो, हर सूरत ना महबूब की एक नात सुन के सोया करो अपने दिल। और ये मामला तन्हाई में करो, तन्हाई में अपने लहजे में कुछ चीज़ें ऐसी पैदा करो। आप खुद अपने आप को देखो, इंसान सबसे बड़ा खुद गवाह होता है कि मैं कहीं सख्त तो नहीं हो गया, कहीं मेरा रवैया तलख तो नहीं हो गया, कहीं किसी मकाम पर मैं किसी तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो गया। अपने आप से खुद बात करें, अपने आप को टटोलें अपने आप। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े आलिम सहाबी हैं और साहिब हैसियत थे, घर में बेटे भी थे, गुलाम भी थे। फिर भी एक दिन लकड़ियों का गट्ठा सर पे रख के ना गुजर रहे थे रास्ते से। तो एक सहाबी ने कहा, आपके घर में बेटे भी हैं, गुलाम भी हैं, तो खुद काम कर रहे हैं। फरमाने लगे, वो मेरा नफ्स जरा बड़ा हो गया था, कहने लग गया था तो बड़ी शय है, मैं जरा इसे ना सही कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ना अपने ऊपर खुद नहीं। ढूंढता फिरता हुआ है इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। अपने आप को देखें, वारफ्तगी और शौक अपनी तबीयत में पैदा करें, लहजों से सारी नफरतें भगा दें। कोई गलत क्रास ही कर गया ना, फिर क्या हुआ। कुछ जुमले बाज़-औक़ात बड़े अच्छे लिखे होते हैं, गाड़ी के पीछे भी एक जुमला मुझे बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है। अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, तू लंघ जा साड़ी खैर है। आप यकीन करें, खैर है कुछ भी नहीं होता, 5 मिनट लेट हो जाए। कोई
कोई गलत क्रॉस कर गया, दो चार हारन दे गया, थोड़ा तल्ख हो गया तो क्या है भला हम, कोई कर गया ना बात तो फिर क्या हुआ। किसी ने को दो तीन जुमले हमारे बारे में मुखालिफ बोल दिए तो मसलन क्या है, हम मिट्टी देते मिट्टी रहना ही एमी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। इतना ज्यादा अपने आप को बड़ा कर लेना और खुद ब खुद ही कर लेना, और हर वक्त तल्ख रहना, हर वक्त नाराज रहना। अगर किसी वक्त कोई नाम भी सलाम ले सके और अगर किसी वक्त को पूरी तवज्जो ना भी कर सके तो क्यों कहते हो कि बंदा मुतकब्बिर है? यूं क्यों नहीं कहते कि कोई परेशानी होगी? यूं क्यों नहीं सोचते कि उसकी तबीयत खराब होगी? ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। किसी जगह गौर कर लो, कहीं किसी शख्स को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वो हमने ना थोड़ी थोड़ी बातें, अब तो ना हमें कोई बात पता चलती है ना हमारे पास कोई यकीनी खबर होती, हम अपने घर में बैठकर सोच कर ही कि फलां इस तरह का, निरा सोच के ही नाराज हो जाते हैं। कोई हमारे पास उसकी दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, फलाना बंदा इस तरह का है, सोच कर ही नाराज हो गए 100%। तो ये आज कुछ मोहब्बत लेके जानी है, कुछ नाराजगियां छोड़ देनी है, कुछ बंदों को ना खुद ब खुद ही माफ कर देना, कुछ लोगों के बारे में ना दिल को हल्का फुल्का करके सोना, कहीं ना कहीं कोशिश करनी है यार आज के बाद ना थोड़ा पीछे भी सीट मिल गई तो हो जाएगा गुजारा। कोशिश करनी है कि यार कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई बंदा कोई तलखी कर भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं, हमने अपने लहजे को गड़बड़ नहीं करना, मोहब्बतों को फ़रोग दें, मोहब्बतों के साथ जिएं, मोहब्बतों को आगे रखें। सारी दुनिया मैदान में निकलती है जीतने के लिए, लेकिन कुछ हजरत जुनैद बगदादी की तरह मैदान में हारने के लिए भी उतरते हैं। वो कहते हैं यार नहीं, अपनों से, बुजुर्गों से, बड़ों से, करीबियों से, मोहब्बत वालों से कोई जीता तो नहीं ना जाता, कोई अर्ज नहीं, हम हार जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी मैदानों में हारने के लिए भी उतरो। उसकी वजह ये होती है कि छोटे बच्चे को ना कई दफ़ा बाप उसके साथ पंजा लड़ाता है ना तो जानबूझ के इसलिए हारता है कि मेरा पुत्र खुश हो जाए। तो कभी कभी इसलिए भी हार जाना चाहिए कि अपने ज़रा खुश हो जाएंगे, ज़रा उनके दिल को तसल्ली हो जाएगी, ज़रा कुछ थोड़ा सा ना उनकी तबीयत में करार आ जाएगा। थोड़ा सा मोहब्बत का फ़रोग करें, अपने लहजों से नफ़रतों को दूर करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए।